मुझे तो ना मारिया के होश में आने की बहुत ही खुशी है। खुशी की बात तो है, लेकिन आपको हंसी क्यों आ रही है? ये हंसी तो मुझे उस नारा का सोच कर आ रही है। बेचारी फिर से बोरिया बिस्तर उठाकर ना वापस अपने कमरे में आ गई है। खुदा का खौफ करो यार, आज तक क्या हो गया तुम्हें? कोई अजियत में है, तकलीफ में है और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। वैसे निकाह के बाद ना बड़ी इतराती फिरती थी मेरे सामने वो। अम्मी क्या हो गया, बस करें। कैसे मैं नोट कर रही हूँ, तुम्हें आजकल माँ से ज्यादा ना बाकी घर वालों की फिक्र होने लगी। एक और फिजूल बात सोचनी शुरू कर दी तुमने। क्यों ऐसा कर रही हो? हम सब एक फैमिली है, इस घर में एक शादी है और मारिया चाची को होश भी आ गया। सारी खुशी की बात है और इन खुशियों में शामिल होना आपका भी फर्ज बनता है। अल्लाह, जरा सी खुश क्या होगी, आप लोग तो नाराज होना शुरू हो गए। नाराज नहीं हो रहे अम्मी, लेकिन आपको मारिया चाची के होश में आने की खुशी कम है और आरा की अजीम चाचू से दूरी की खुशी ज्यादा है। देखो तुम सिर्फ इतना करो कि शादी तक खामोश, कोई ऐसी बात ना कह देना जिस पर फिसाद हो। मुझे ना इस शादी से कुछ लेना देना नहीं। तो बस अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही, और इसके लिए मैंने लड़की भी ढूंढ ली। हाँ, भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मारिया को बिल्कुल कुछ पता नहीं कि उसके पीछे घर में क्या कुछ हुआ है। और शाबाश है हुसन आरा पर भी कि उसने मारिया पर यह जाहिर होने नहीं दिया कि वो अजीम की बीवी है, वरना मुझे तो यही डर था कि खुद अपने मुंह से ना बोल दे। वाकई अम्मा भी, मैं तो खुद यकीन नहीं कर सकता कि हुसन आरा ने इतनी समझदारी से काम लिया। हाँ भाई, हुसन आरा बिल्कुल बदल गई है। देखो ना, उससे ऐसी समझदारी की मुझे तो तवक्को नहीं। हुसन आरा में तो फिर भी एक लचक है, लेकिन असल डर जो है हमें राशिदा से। अम्मा भी, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो काफी लेने के देने हो सकते हैं। वैसे ही आजकल वो आग लगाने के लिए तीली ढूंढ रही है। बुरी बात है जहां, बहुत बुरी बात है। कितनी दफा कहा है कि बोलने से पहले जरा सा सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही। खैर, राशिदा को तो मैं समझा दूंगी, गो कि मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगी। ये आपको लगता है अम्मा भी? मुझे तो राशिदा पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जरा सोचिए, अगर उसने मारिया को कुछ भी बोल दिया तो हुसन आरा का क्या होगा? वैसे ही मारिया ने अपने बच्चे हुसन आरा से दूर कर दिए। आपको पता है मेरी बहन कितना तड़पती है उनके लिए, कितना रोती है। क्या? नहीं, ये कहाँ की शराफत? मतलब एक ही घर में रहकर मारिया हुसन आरा के पास बच्चे नहीं भेज रही? भाई मारिया को तो हमेशा से यही डर है ना कि कहीं हुसन आरा उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। देखो, पहले की बात और थी, लेकिन अब मारिया को ये एहसास हो गया है कि उसकी गैर मौजूदगी में हुसन आरा ने बच्चों का कितना ख्याल रखा है। तो अब किस बात की परेशानी है? भाई, उसके बच्चे हैं, माँ है वो, वही जो बेहतर समझेगी वो करेगी ना अपने बच्चों के लिए। अब अम्मिया, अगर मारिया इस बात पे अमल करे तो क्या ही बात है, मगर हुसन आरा उसकी नजर में हमेशा से बुरी थी और आगे भी बुरी ही रहेगी। पता नहीं कब मेरी बहन को खुशियां नसीब होंगी। जहारा, क्यों मायूसी की बातें करती हो तुम? वक्त का कोई पता होता है? एक जैसा नहीं रहता। और मुझे यकीन है कि यह वक्त बदलेगा और हुसन आरा को उसके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। बस इसी दिन का इंतजार है हमें भी अम्मा भी। वो दिन जरूर आएगा इंशाअल्लाह।
जी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं टाइम से आ जाऊंगी। जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहाँ पहुंचने की बातें हो रही हैं? मायूं है ना महानूर की, आप भूल गए, बताया था मैंने आपको। अरे हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। राइट राइट। तो क्या आप अकेली जाएंगी? जी मायूं है, खवातीन का फंक्शन है तो अकेली जाऊंगी मैं। सिर्फ ख़वातीन ही? हाँ, आपको नहीं मालूम? नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। मैंने आज तक किसी की मायूं अटेंड नहीं की है। आप ज़रा मुझे बताएंगे इसमें क्या होता है? मुझे नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मायूं हमारे मशरकी मौशरे की एक ऐसी तकरीब होती है जहाँ पे दुल्हन को पीला जोड़ा पहनाया जाता है, उपटन और मेहंदी के रंग का, और फूलों का जेवर पहनाया जाता है उसको, और जो उसकी सहेलियाँ होती हैं, घर के रिश्तेदार, खवातीन सिर्फ, वो आकर उसकी रस्में करती हैं, जैसे पैसे वारना, शगुन के पैसे देना। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फंक्शन होता है। और हाँ, वो जो लड़के वाले होते हैं उनकी तरफ से मर्द हजरात तो नहीं आ सकते, लेकिन लड़की की सास, नंदें और बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं और वो भी रस्में करते हैं। आपको याद है जब आप मेरे और हाशिम की माइयों में आए थे तो जो रस्में वहाँ हो रही थी, वही सब रस्में माइयों में भी होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि मर्द नहीं आ सकते वहाँ। आई नो आप हाशिम को याद करके उदास हो गई हैं। अच्छा ये बताइए कि दूल्हा आता है इस तकरीब पर? नहीं, दुल्हन का दूल्हा से पर्दा होता है शादी की रात तक। वो इसीलिए तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो वो शगुन के पैसे व्हाटएवर जो भी होता है वो उसका क्या? उसके बाद जो दुल्हन होती है उसको 5, 7 या 11 दिन के लिए एक कमरे तक महदूद कर देते हैं। मतलब वो घर के किसी भी मर्द से नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ जो घर की खवातीन होती है बस उनसे राब्ते में रहती है। तो लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये तो एक तरह से कैद हो गई। नहीं नहीं, कैद नहीं होती है, इसलिए करते हैं ताकि जब वो किसी से मिलेगी नहीं तो उसके चेहरे पे थोड़ा नूर आ जाता है, तो बस एक ट्रेडिशन है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। हाँ, है तो बहुत इश्तियाक वाली बात, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ नहीं जा सकते। आई एम वेरी सॉरी। नहीं प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हारिस आना चाह रहा है। मैं भी नहीं हो सकता, मैं तैयार होके आती हूँ। भाई बहुत बुरी बात है हुसन आरा, तुमने अभी तक मारिया की खैरियत नहीं पूछी। इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना। भाई अम्मा भी जितनी इंसानियत दिखानी थी ना, दिखा ली मैंने। जब वो अस्पताल में थी उसका ख्याल रखा, घर में उसके बच्चों का ख्याल रखा। अब इससे ज्यादा की तवक्का मत करें आप मुझसे कि मैं जाकर उसकी खैरियतें पूछती फिरूंगी। अम्मा भी मेरे ख्याल से तो मारिया के सामने ये ना ही जाए तो बेहतर होगा, कहीं मामला उल्टा ही ना हो जाए। अब अगर हुसन आरा अपनी जुबान बंद रखेगी ना तो कोई मसला नहीं होगा। मारिया से ये बात तो हर कीमत में छुपानी है ना। कैसे छुपाएंगे आप ये बात मारिया से? अरे अम्मा भी अभी आपको इल्म नहीं है कि जो राजदा भाभी है ना, सुबह शाम मारिया के कमरे के चक्कर काटती फिर रही है। अरे हमें तो चुप करा लेंगी आप, लेकिन ये राजदा भाभी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी। बड़ी चमचागिरी कर रही है आजकल वो मारिया की। हाँ, क्यों करेगी रास्ता ऐसे? और कोई चमचागिरी की बात नहीं है। मैंने खुद उसको कहा है कि मारिया का वो बहुत ख्याल रखे। हुसनारा, बहस बंद करो, बस जाके मारिया की तबीयत पूछ लेना। मैं किसी की खैरियत पूछने नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं शौक अपनी सौकन की शक्ल देखने का, समझी तुम? और अगर आप लोगों ने ज्यादा मुझे मजबूर किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मैं खुद उसे सीढ़ियों से धक्का दे दूं। लो भाई, पुराने हुसन आरा की झलकियां मुलायजा फरमाइए। अरे अम्मा भी आपको पता है वो बहुत बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ कह के गई है। लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो, मैं इससे बात कर लूंगी, समझा दूंगी इससे। चलो भाई, देखते हैं ये ऊंट किस कल बैठता है, देखते हैं। जाने भाई वो आए।
ओ कासिम, आजा आजा आजा। अरे यार फोन तो उठा लिया कर। अरे यार फोन कमरे में चार्ज पे लगा हुआ है। चाय पियेंगे आप? साथ में बिस्किट भी ले आओ। अगर चाय नहीं पीनी तो ठंडा ले आती हूँ। ओ बीबी क्या हो गया है? पिछली गली से आया तो अमेरिका से नहीं आया। इतनी चीजों का क्यों पूछ रही हो? ये क्या बात हुई? अभी हमारे घर में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, कुछ तो खातिरदारी करेंगे ना इनकी। मुझे कुछ नहीं खाना पीना। ये क्या बात हुई? आप एक काम करें, बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ और बिस्किट भी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए मार्केट से। तुम इस टाइम बाहर जाओगी मार्केट में? ये कोई टाइम है? इस टाइम पे लड़कियां बाहर नहीं जाती, और मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाना, कुछ खाना खा के आया हूँ मैं। फिर मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, आप बैठे। पी ले अमृत का प्याला, इतनी मोहब्बत से बना के लाएगी तुम्हारे लिए। पे यार फजूल बातें मत कर मेरे साथ प्लीज। क्या हुआ, खैर तो है? कुछ खैर ही तो नहीं है। घर जाओ तो घर काटने को तोड़ता है। बहुत उदासी है यार। तो मेरे पास आ जाया करो या मुझे बुला लिया करो। इसीलिए तो आया हूं तेरे पास। वैसे तुम अयान के साथ तो बहुत खुश रहते थे, खामखा इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। वरना आज हम तीनों साथ होते। बहुत याद आता है अयान मुझे। याद तो मुझे भी इसकी बहुत आती। क्या करूं, मजबूर है। Where is everyone? से भी नहीं है, रास्ता भाभी भी। अरे मारिया तुम कॉल कर रही थी? मैंने आपको बहुत सारी कॉल्स की, आप अटेंड नहीं करेंगी। हाँ बस क्या बताऊं, घर के मसलों में लगी हुई। सब ठीक है ना? इस घर में कभी कुछ ठीक हो सकता है? पता है अभी शमीम भाई ने साबिर को इतनी सुनाई है कि क्या बताऊं। बड़े भाई होने का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे ही है, आप लोग को यूज्ड टू हो जाना चाहिए ना, ही कैन चेंज। हाँ लेकिन मैंने भी साफ साफ साबिर से कह दिया कि मैं उनकी शादी में नहीं बैठने वाली तो नहीं बैठने वाली। अगर उन्होंने जाना है तो चले जाए। अच्छा बात इतनी बिगड़ गई? और नहीं तो क्या। अरे शमीम भाई के तो तेवर ही बदल गए। वो तो ऐसे इतरा रहे हैं कि पता नहीं उनकी बेटी की शादी किसी महाराजा से हो रही हो और हम कोई फकीर बैठे हुए हैं। अब ये फैमिली प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन मत लें। आप शादी में शिरकत ज़रूर कीजिएगा, बस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होइएगा। देखेंगे। खैर हमारे तो मसले मसाइल चलते ही रहते। तुम बताओ कोई काम था तुम्हें? मैं चाह रही थी कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं चलने में। जी तो शादी के अरेंजमेंट्स में बहुत बिजी है। हाँ लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि 1-1.5 हफ्ता लगेगा। I know, but it's all about willpower. ओह ओके गुड। हाँ 1 मिनट, अब आप मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यस वाह बहुत विल पावर है माशाल्लाह से। है देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना अभी चंद दिन और आराम करना चाहिए। तुम डॉक्टर की बात मान लो। नहीं, हम एक बार और ट्राई करें। चल ठीक है आज चल यस वेरी गुड। चलो पाँव उठाओ आगे। चलो। अरे वाह है उस साइड पे करो। नहीं बैठने। देखो तुम ना अभी कुछ दिन और आराम करो, और पता है मेरी मानो ना तो तुम्हें ऑलिव ऑयल को गर्म करके टांगों का मसाज करना चाहिए। उससे देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, आप मेरा एक और काम करते हैं कि प्लीज मुझे 1 कप कॉफी का ला दें। और मैं वैसे सोच रही हूँ अपने रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल रख लूँ और कॉफी का सामान फिर खुद ही बना लिया करूँगी। हाँ कॉफी तो मैं तुम्हें बनाकर ला देती हूँ, लेकिन देखो इतनी ज्यादा कॉफी पीना ना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
जब ठोस ग़िज़ा खाना शुरू करोगी ना, फिर जितनी मर्जी पी लेना, ठीक है? अच्छा, मैं साबिर के कपड़े इस्त्री करके ना फिर तुम्हें बना कर ला देती हूँ। थैंक यू। क्या ढूंढ रहे हो आप? पता नहीं मैंने अपना लैपटॉप कहाँ रख दिया। वो तो लास्ट टाइम आपने ऑफिस में रख दिया था। ओ हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अच्छा, आज ना ऑफिस जाकर हमें वो जो थीम्स थी ना उनको रिवाइज करना है, और मैंने कुछ आइडियाज भी सोचे हैं, वो मैं टीम के साथ शेयर कर दूंगी ताकि वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर दे। आपको याद है मैंने एक येलो वाली थीम के बारे में? क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? इतनी एक्साइटमेंट है आपको? That's very cute. चलिए आइए, बाकी बातें हम गाड़ी में कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें जो कलर पसंद है तुम वही ले लो, मैं वही पहन लूंगी। ओके, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में किधर जा रहे हो? इधर आओ। यार अम्मी ने बहुत गलत जगह फंसा दी है। एक आंख नहीं भाती उल्फत मुझे, अजीब ही बंदी है, हर वक्त यहाँ वहाँ घूमती रहती है, घर घर जाके टमाटर सब्जी प्याज मांगती है। यार कोई तरीका है ये? आते जाते टकराती है मुझसे, फालतू का प्यार झाड़ती है। हो सकता है वो सच में तुमसे प्यार करती हो। प्लीज मानूर, भाड़ में जाए वो भी और उसका प्यार भी। क्यों भाड़ में जाए मेरी बहन? हाँ, घर में वो सिसकियों से रो रही है। क्या बोला है तुमने उसको, बताओ मुझे। जो उसने बताया है ना वही कहा है। राजदा बाजी का है, मैं उनको बताती हूँ। अरे उनको शिकायत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा दूंगी। देखो कासिम, मेरी बहन ना बहुत मासूम है, उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ और शफाफ है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें बचपन से चाहती है। को अगर तुम उसका दिल दुखाओगे ना, तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे बददुआएं दे रही हैं। अपनी बहन का साफ दिल और अपनी बहन को अपने पास ही रखे, मुझे बख्श दे। इधर आओ ना, बात सुनो। कासिम, राजदाबाजी का है, ये इस काबिल नहीं कि मैं इससे बात करूं, मैं उन्हीं को बताऊंगी। आप इस तरह की हरकतें करके ना कासिम को और बेज़न कर देंगी। अगर आप चाहती हैं ना कि कासिम उल्फत से सही तरह से बात करे, तो उसका ये गलियों में घूमना फिरना और लोगों के घर जा जाके चीजें मांगना बंद करे। अब ये क्या बात हुई? क्या मैं उसकी टांगे बांध के घर में बिठा दूं उसको? अरे वैसे भी यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट की चीज तो है नहीं। पता है तुम्हें, हमारे हैदराबाद में आए दिन मेले लगते थे। अरे कभी झूले वाला आ रहा है, कभी चूड़ी पहनाने वाली आ रही, कभी ऊंट वाला आ रहा है, कितना कुछ था। और यहाँ पे कुछ भी नहीं। कौन से जमाने की बातें कर रही हैं आप? ये मेले वेले कहाँ लगते हैं अब? खैर, मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ। अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ सही हो तो उल्फत को ना थोड़ी सी तमीज सिखाएं। आप ही ने उसकी परवरिश की है ना, मुझे लगता है थोड़ी सी कमी रह गई है। वाह बीबी वाह, अब तुम हमारी तरबियत पे उंगली उठाओगी? हाँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, एक बात बताएं मुझे, आप ही उल्फत को भेजती हैं ना घरों में जा जा के चीजें मांगने के लिए? हाँ, तो जरा ये सारी चीजें बंद करवाएं, हाँ, वरना ना ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा। कासिम बिल्कुल शादी नहीं करने वाला, मेरा भाई है, उसको अच्छे से जानती हूँ मैं। लो, कई बात आ गई। जी मुझे कम से कम 200 रोजेस चाहिए जी, बिल्कुल फ्रेश हो, और रेड रोज चाहिए, एक भी फूल मुरझाया हुआ ना हो जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसके मज़ार पर फूल चढ़ाने हैं तुम्हें? अब तो मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि अपनी मोहब्बत की कब्र पर, क्योंकि अब तुम्हारा बैंड और बाजा दोनों ही बजने वाले हैं मेरे भाई। मेरी तो हसरत ही रहेगी हमेशा कि कभी तुम्हारे मुंह से कोई ढंग की बात सुन लूं मैं। अपनी शादी के लिए ऑर्डर दे रहा था मैं, और उसे रेड रोजेस पसंद है। अरे यार, ये फूल और चॉकलेट्स देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर गिफ्ट ही देना है तो कोई चमकती हुई कार दो यार, अपनी हैसियत के मुताबिक।
क्या रेड रोजेस? ये समझना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम गाड़ियों से निकलकर दिल तक पहुंच ही नहीं सकते। रहने दो। मजनू भाई गुस्सा कर जाते हैं कभी कभी। हमें भी दे दे कोई लैला। और आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छे की तो उम्मीद ही नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब सुहाना देखा था, आँख खुली तो टूट गया और मेरे हाथ हमेशा की तरह खाली ही है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? हरा देखे, अजीम चाचू के साथ आपने अपनी जिंदगी के कुछ पल तो गुजारे हैं ना, और फिर आपके नाम के साथ उनका नाम भी जुड़ा है। बात सिर्फ अजीम की नहीं है, बच्चों से लगाव हो गया मुझे। समझ नहीं आता कि उनसे ये अजीब सी मोहब्बत क्यों हो गई है। शायद वो अजीम के बच्चे हैं इसलिए। कैसे रहूंगी मैं, क्या करूंगी सबके बगैर? खैर तुम छोड़ो, हमारी शादी है, खुशियां मनाओ। ईद आप भी परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे कहने को तो तुम दोनों बहने हो, मगर तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राहत बला की चालाक और तुम इंतहाई मासूम बच्ची हो। थैंक यू राने भाई। वैसे आपको पता है सब यही कहते हैं। सुनिए, आप ना राहत बाजी के आगे ये सारी बातें नहीं करना, वरना वो लड़ेंगी। भाई मैं क्यों कहने लगा उसके सामने, मुझे लड़ाई झगड़े से तो वैसे ही कोफ्त हो। राने भाई आप ना बिल्कुल मेरी तरह हैं। मुझे भी ना लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है। हाँ सब पता है मुझे, बताता था कासिम मुझे कैसे तुम आईसी ने चला के शानविला पहुंचाया करती थी। अरे नहीं, वो मैं खुद थोड़ी चाहती थी ना, बाजी मुझे अपने साथ ना ले जाया करती थी और मुझे कहती थी कि लड़ाई और बहस में ना मेरे साथ साथ खड़ी रहना। हाँ आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो अभी राश्ताबाजी सब कुछ कर रही है ना, वो राहत बाजी के कहने पे कर रही है। राश्ताबाजी से करने का क्या मतलब? आराम से बोले ना, दीवारों के भी कान होते हैं। आप इधर आए, मैं आपको बताती हूँ। और तो और उन्होंने ना मानूर के बारे में भी इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, दोनों बैठ के मानूर की इतनी बुराइयां कर रही थी। ओके, तो इसका मतलब है राहत राष्ट्रबाजी को उकसा रही है। अच्छा चलो ये तो सब ठीक है, मगर तुम मुझे क्यों ये सब बता रही हो? अरे राने भाई, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है ना, और मोहल्ले में भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन सका। एक मानूर ही थी जो मेरे बराबर की है, वो भी मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों। इसीलिए ना मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया। अच्छा वैसे तुम्हें मानूर क्यों नहीं पसंद करती? पता नहीं, शायद कासिम मुझे पसंद नहीं करता इसलिए। अब मैं क्या पूछूं किससे यार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कासिम तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ शादी के लिए नहीं। अब किसी भी लिहाज से पसंद करता हो, क्या फर्क पड़ता है? पर ये बात तुम कान खोल के सुन लो कि तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो और सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। सच्ची राने भाई? मुच्ची बेटा। अच्छा एक काम करो, इसी बात में मुझे एक चाय पिला दो। वो मैं आपको बता रही थी ना कि वो जो थोड़ा सा दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है वो आप ही के लिए है। सुनो, तुम्हारी बाजी को वैसी डाइट की जरूरत है, उन्हें तो तुम जाके काला कावा ही पिलाओ, और जो बचा हुआ दूध है ना उसकी चाय मुझे बना दो। जाओ ना प्लीज, एक कप चाय बना दो ना। अच्छा ला रही हूँ। थैंक यू। वेलकम। उठा ले भाई। यार
एक कप चाय बना दोगी? क्यों रास्ता कहाँ है? वो फोन पे है, बिजी थोड़ा सा। चलो तुम बिजी हो तो मैं बना लेता हूँ। अच्छा नहीं, मैं बना देती हूँ। खैरियत है सब? तुम्हारे लहजे में बहुत रूखापन है, सब ठीक तो है? कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े अदाकार हैं, से मासूम बनने की एक्टिंग करते हैं सब कुछ जानते हुए। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब आपके वह बहुत मासूम है, जिसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उसकी बीवी क्या कारनामे अंजाम देती फिर रही है इस घर में। यार मैंने तुम्हें और हुस्न आरा को हमेशा अपनी बहनों की तरह प्यार किया, अपना समझा। अगर तुम्हें किसी चीज से तकलीफ हो रही है ना तो खुदा गवाह है, मुझे भी उतनी तकलीफ होती है, खा वो राजदा की किसी बात से क्यों ना। राजदा बहुत हंसमुख थी, बहुत पॉजिटिव, हर बात पे हंसना, कोई ना कोई मुस्कुराने की बात करना। लेकिन हमारा हाशिम गया है ना, वो गम उसे ले डूबा है। हाशिम के जाने का जहर उसकी रगों में उतर गया है। अब वो गाहे बगाए कहीं ना कहीं कभी उसकी आंखों से छलकता है, कभी उसके मुंह से उगलता है, मुझे समझ नहीं आता। तो आप उसे समझाए ना कि इस घर की बेटियों को अपनी बेटी समझे और इस घर के गमों को और खुशियों को भी अपना समझे। मुझे नहीं पता, मेरे 2 हैंगर गायब हैं। तुम ही ने लिए होंगे मेरे वो हैंगर्स। ये क्या गुंडा कर दिया भाई, तुम तो डायरेक्ट हम पे जुर्म साबित कर रहे हो। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, मेरे हैंगर वापस करो। मुझे पता है तुम ही ने हैंगर लिए हैं। क्या हो गया राणे भाई, हम क्यों लेंगे हैंगर आपके? लो भैया, गई बात आगे। अब क्या मैं हैंगर भी चोरी करूंगी? और तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कर सकते हो? देखो भाई, मेरे पास 12 शर्ट्स और 12 हैंगर मौजूद थे। अभी जब मैंने जाके देखा तो सिर्फ 12 शर्टें और सिर्फ 10 हैंगर मौजूद हैं। मेरे 2 हैंगर शराफत से वापस कर दो, मुझे पता है तुम ही ने लिए हैं। लो देखो जरा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 5वीं जमात का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ। अरे बाजी, ये वही है ना, अमजद ने 5 आम लिए, 2 खा लिए, तो पीछे कितने बचे, वही वाला ना? वाकई ऐसा ही है, सही पहुंची हो तुम। इससे पता चल रहा है तुम दोनों 5वीं पास ही हो। बस ये सब छोड़ो, मुझे मेरे हैंगर वापस करो। किस कदर के कंजूस आदमी हो तुम, अपने 2 हैंगर भी गिन रहे हो। क्यों ना गिनूं, मेरी मेहनत की कमाई है। इसकी मेहनत की कमाई? कभी मेहनत की भी है तुमने? अरे मेरी मेहनत की कमाई है, मैं जाती हूँ इस घर से बाहर कमाने के लिए, तुम तो सिर्फ इस घर का किराया लेते हो, नोट गिनते हो बैठ के हराम खोरों की तरह। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बहुत हल्का ले रही हैं। इतना बड़ा घर लिया, किराया खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का फल नहीं तो और क्या है? बस बस रहने दो, सब पता है मुझे किसका है ये घर। अरे घर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ तो इस पे कब्जा करके बैठ गई थी। ये क्या बोल रही हो? अम्मा को नहीं लेकर आना बीच में, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे बस कर दो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। मुझे ये बताओ कि हमने मानूर की मायों में कब जाना है? क्या फायदा है जाके? औरतों की तकरीबें मर्दों का सिर्फ नुकसान ही होता है। वो तो खा पी कर आ जाती है, ये नहीं होता कि भाई के लिए बिरयानी भी ले आऊं। तुम लोगों ने पहले भी हरकत की थी। तौबा तौबा राणे, कितने बड़े मुफ्ते हो तुम, अब तक उस मिलाद की बिरयानी को ही रो रहे हो बैठे हुए। हाँ तो और क्या, जब मैंने लास्ट टाइम कासिम को फोन किया था और कहा कि बिरयानी भिजवा देना, क्या कहते हैं, बिरयानी खत्म हो गई है। अरे भैया, इतना भाग भाग के उन मिलाद वालियों को थैलियां भर भर के दी थी उन्होंने। मैं तो इस कोशिश में लगी थी कि 1-2 थैलियां मुझे भी दे देते, लेकिन वो अम्मा भी है ना, नागिन बन के देख पे बैठी हुई थी। अच्छा, दे गई थी? देख क्या, वही छोटी पतीली नुमा देखती बस। उससे बड़ी देगचे तो हमारे घर में मौजूद है, जो हमेशा खाली रहती है। देखो ये पर्सनल अटैक कर रही है। पर्सनल अटैक की बिल्कुल नहीं हो रही है। अल्लाह बाजी, तुम क्यों वक्त जाया कर रही हो लड़कर? मुझे ये बता दो कि तुमने क्या पहनकर जाना है मानू की मायों में? हाँ, तू तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे मेरे पास तो एक लंबी कतार है वार्डरोब की। अरे भाई, इनी मिनी 4 जोड़े हैं मेरे पास, उनमें से एक आध कोई अच्छा सा जोड़ा छांट के पहन के चली जाऊंगी, और क्या है।
मैं तो भाई बहुत अच्छा सा सूट पहन कर जाऊंगी। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या माइयों में मर्दों को बिल्कुल नहीं बुलाया? अरे नहीं भाई, वही घर की 4 औरतें होंगी, इन लोगों ने तो मोहल्ले की किसी औरत को भी नहीं बुलाया। हाँ हाँ, बस वो हमें ही तो बुलाया है, वो भी राजदा बाजी ने। मजाल है इस चांद विला में किसी और ने हमें याद रखा हो। वो तो बेचारी भला हो राजदा बाजी का, वही हमें हर छोटी बड़ी तकरीब में याद रखती हैं। भाई ये तो तुम जानो और शामिला वाले जाने, बस तुम लोगों को कसम है आज मुझे बिरयानी खानी है, तो आज तुम्हें मेरे लिए जरूर बिरयानी लेकर आनी है। एक काम करो राने, आज तुम अपनी जान की कसम दे ही दो। खूब समझ रहा हूँ मैं अपनी जान की कसम दे दूं ताकि तो उसके बाद तुम बिरयानी ही मत लाओ। अरे नाने भाई, अगर बिरयानी मिल गई तो जरूर लेकर आएंगे हम आपके लिए। ये ठीक है, मगर ये मत समझना कि मैं कोई नदीद इंसान हूँ, मैं अच्छे बड़े होटलों में भी खाना खा सकता हूँ। हाँ नजर आ रहा है वो तो, जैसे बिरयानी पे अटके हुए हो तुम। भाई देख की बिरयानी की बात ही अलग है, वो मुझसे नहीं छूटती, चाहे वो किसी की शादी की हो चाहे की मैयत की। अच्छा भाई राने, तो तुम अब अपना शाम का बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि हम दोनों बहनें तो जरा लेट नाइट आएंगी। ठीक है, देखता हूँ मैं जाके अपने लिए कुछ हल्का फुल्का। हमारे पतीले ना झांक लेना। अरे परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकल आएगा? अभी तो अजीम ने अपने हालात से समझौता किया और हुसनारा भी खुश थी। तो क्या अजीम से ये कह दें कि वो मारिया को अस्पताल में रहने दे? नहीं, ये मैंने कब कहा है? लोग बहस क्यों कर रहे हैं आपस में? क्योंकि ये मसला तो आप लोग हल ही नहीं कर सकते, ये तो हुसनारा ने करना है। आप उससे बात करें, उसे समझाएं। अरे क्या समझाएं? ये समझाएं कि वो अपने शौहर जो उसको 12 साल के बाद मिला है उसे छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे वो मारिया जरा स्टेबल हो जाए तो उसे बता देंगे, बस यही एक हल है। लोगों की 2-2 बीवियां नहीं होती या एक साथ रहती नहीं है। बस मेरा ख्याल है महानूर की शादी तक ये बात छुपानी हो गई। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुसनारा खामोश बैठ जाएगी? अरे भाई वो तो पहली फुर्सत में मारिया को ये बताएगी कि उसकी और अजीम की शादी हो गई है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसको, हो सकता है मेरी बात मान ले।